हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स साइंस का पांचवा चैप्टर, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। इसका मतलब होता है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण का मतलब ये हुआ कि सबस्टांसेस को किसी भी मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन से सेपरेट करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं आगे। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमारे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं, मतलब बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस होती है जहां हम लोग नोटिस करते हैं कि किसी एक सबस्टांस को किसी चीज़ से, किसी मिक्सचर से या फिर किसी मटेरियल से सेपरेट किया जाता है। जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब भी हम लोग चाय बनाते हैं उस समय चाय जब बन के तैयार हो जाती है तो हम लोग चाय को अलग करते हैं चाय पत्ती से। किसकी मदद से? एक स्टेनर की मदद से, दैट मीन्स एक छन्नी की मदद से सेपरेट करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमने किस चीज़ को सेपरेट किया, टी लीव्स को, चाय पत्ती को हमने अलग किया, वहाँ पे सेपरेट किया। और भी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो बहुत सारा, जैसे कि अनाज का दाना ऐसे पल्सेस होता है, उसमें कंकर सब गिरे हुए रहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कंकर को चुन चुन के सेपरेट करते हैं। तो यही पढ़ने वाला हम लोग इस चैप्टर में किसी सबस्टांस को किसी मिक्सचर या फिर सोल्यूशन से कैसे सेपरेट किया जाता है, इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। आगे देखिए, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, यानी कि जो अनाज होता है वो अपने, यानी कि पेड़ पौधे यानी फसल जो होते हैं वो पेड़ से अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं वाइल हार्वेस्टिंग, जब भी कटाई की जाती है। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर, यानी कि मिल्क यानी दूध और दही को मथा जाता है, यानी कि मथते हैं उसको हम लोग, क्या प्राप्त करने के लिए, क्या सेपरेट करने के लिए, क्या चीज़ निकालने के लिए, बटर को निकालने के लिए। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। हम लोग सीड से फाइबर्स को अलग करने के लिए हम लोग कॉटन को क्या करते हैं, गिन करते हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा, शायद आप लोगों ने नमकीन दलिया और पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, अगर आपको पता चलता है कि उसमें बहुत सारी मिर्ची डाली हुई है, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, आप उसको शायद निकाल देते होंगे सावधानीपूर्वक खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गावास एंड आस्क यू टू सेपरेट देम। मान लेते हैं आपको एक टोकरी दिया जाता है जिसमें बहुत सारे मैंगोज रखे हुए, बहुत सारे गावास यानी कि अमरूद रखे हुए, और आपको कहा जाए कि उसको सेपरेट करना है, तो आप क्या करोगे? वॉट वुड यू डू, आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, आप क्या करोगे? एक प्रकार का, जैसे कि मैंगो जितने भी है सबको एक कंटेनर में रखेंगे और जितने भी गावास है उसको एक कंटेनर में, राइट? ऐसा ही करोगे आप लोग। seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than मैंगो और गवा? लेकिन उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जब हमें सबस्टांस दिए जाएंगे मैंगो और गवा से बहुत ही छोटा छोटा, जैसे कंकर पत्थर हो गया या फिर नमक में सैंड यानी कि बालू मिला करके दे दिया सेपरेट करने के लिए, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड, अगर इमेजिन करिए, कल्पना करिए, आपको एक ग्लास बालू दिया जाता है विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट, एक गिलास बालू में नमक मिला करके आपको दिया जाता है। इम्पॉसिबल, अब क्या कहोगे इसे देख करके? इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। मतलब कि ये तो सोचना भी असंभव वाली बात है, जो सोचना भी संभव नहीं होगा कि सॉल्ट को हम लोग इसमें से सेपरेट कर दें, यानी कि जितने भी सैंड के जितने भी ग्रेन्स है उसको हम लोग सेपरेट कर दें, सोचना भी असंभव होगा हमारे लिए।
बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सबस्टांसेस लाइक दिस एट ऑल इज़ वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो। लेकिन इस सब सबस्टांस को हमें सेपरेट करने की क्या आवश्यकता है, ये पहेली जानना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये देखेंगे कि सेपरेशन करने का मकसद हमारा क्या होता है, और सेपरेट करने के बाद जो सबस्टांस हमें प्राप्त होता है उस सबस्टांस का हम लोग क्या करते हैं और किस प्रोसेस के द्वारा सेपरेशन करते हैं, सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। यानी कि टेबल 5.1 में सेपरेशन करने का कुछ प्रोसेस दिया गया है जो कि कॉलम 1 में है। द पर्पस of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively। यानी कि सेपरेशन करने का जो पर्पस होता है हमारा, और जिस तरीके से सेपरेट किया गया और उस सेपरेट किया गया सबस्टांस का हम क्या यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up। हालांकि कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं सबके सब अनअरेंज्ड है, कह सकते हैं कि सही तरीके से अरेंज नहीं है, मैच करना पड़ेगा एक दूसरे के सामने। कैन यू मैच इट प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। क्या आप लोग इस प्रोसेस को पर्पस के साथ और जो सेपरेट करने के बाद हमने जो यूज़ किया उसके साथ मैच कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको मैच करने वाले हैं। इस चार्ट को देखते हैं हम लोग। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है, और ये पर्पस है हमारा सेपरेशन करने का पर्पस, और ये जो है जो पर्पस कर सेपरेशन करने के बाद हमने उस सबस्टांस का क्या किया, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन तीनों कॉलम एक जो सामने सामने लिखा है वो अरेंज नहीं है, उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला सेपरेशन का जो प्रोसेस है उसमें सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हमें चावल में से स्टोन्स को निकालना है। चावल में से जब हम स्टोन्स निकालते तो उसका हमें कोई यूज़ नहीं होता, स्टोन्स को हम फेंक देते हैं। तो देखिए इसका कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है, कौन से पर्पस के साथ मैच करता है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, तो ये नहीं होगा, ये इसके साथ नहीं होगा। दूसरा है टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, तो स्टोन्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो हमारा ये पहला वाला जो था मैच कर गया किसके साथ, बी के साथ मैच कर गया, ये ऐसे। अब सेपरेशन करने के बाद स्टोन्स को हम करते क्या हैं, तो ये दिखाते हैं, हम इसको मैच करते हैं इसमें से सेपरेटेड कंपोनेंट्स का। तो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ मैच करना है। तो देखिए पहला है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज़। और तीसरा में वी यूज़ बोथ कंपोनेंट्स, हम लोग क्या करते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स को हम लोग फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, इसका मैच इसके साथ हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 1 का बी और यहाँ पे 1। दूसरा में देखिए स्टूडेंट्स, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि मिल्क को, दूध को मंथना, मथना क्या करने के लिए, बटर प्राप्त करने के लिए। तो इसमें से हमें 2 यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसको मैच करते हैं किसके साथ, पर्पस इसका क्या है, हम लोग दूध को क्यों मथते हैं। तो देखिए टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, दूध को जब हम लोग मथते हैं तो उसमें से हमें 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं जो कि दोनों ही यूज़फुल होते हैं। तो दूसरा का हम मैच करेंगे 2 का ए। और ये जो बटर प्राप्त होता है और एक और कंपोनेंट जो प्राप्त होता है उसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसको हम लोग मैच करते हैं कॉलम सी से, तीसरे कॉलम से मैच करते हैं। तो इसका मैच कर जाएगा 3 के साथ। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम लोग दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। तीसरा सेपरेशन का प्रोसेस देखते हैं, सेपरेट टी लीव्स, चाय की पत्ती को अलग करना। तो हमारे पास तीसरा लास्ट ऑप्शन बचा है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। टी लीव्स में से हम कुछ अशुद्धियाँ को निकालने के लिए सेपरेशन प्रोसेस करते हैं और कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स को निकालने के लिए। अब इसका मैच किसके साथ करेंगे, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज़, हम क्या करते हैं, ये देखिए 3 का सी और सी का 2 के साथ मैच कर गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे
1 का बी, बी का पहला, और दूसरे का ए और 3। और तीसरा वाला का क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा हमारा सेपरेट टी लीव्स, तो इसका सी हो जाएगा। तीसरा का यहाँ पे सी और यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। हो गया स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस का यूज़ करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले हमें उस सब्सटेंस से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को निकालने होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते या फिर हार्मफुल होते हैं, उसको हमें निकालना होता है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कभी कभी हम लोग 2 यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं अगर हमें दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करना होता है, अलग अलग यूज़ करना होता है। द सबस्टांसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, यानी कि जो सबस्टांस हमें सेपरेट करने होते हैं वो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर मटेरियल्स हो सकते हैं। These may be in any 3 states of matter, that is solid, liquid और गैस। अब ये जो सबस्टांस होते हैं मैटर के तीनों स्टेट में से कोई भी में हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं और गैस में भी हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी स्टेट में हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सबस्टांसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम उस सबस्टांस को कैसे सेपरेट करेंगे जिसमें कि अलग अलग प्रॉपर्टी हो, सबस्टांसेस का बहुत ही डिफरेंट यानी कि अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टीज़ हो, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। 5.1 में मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सेपरेशन करने का, यानी कि पृथक्करण करने का अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीका है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांसेस दैट आर मिक्स टुगेदर। सबस्टांसेस जो आपस में मिक्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग कुछ सिंपल मेथड्स को पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। आप लोग शायद ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ को देखे होंगे, चाहे गांव घर में आप लोग अगर रहते हैं तो ये सिंपल कुछ कुछ मेथड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं सेपरेशन के लिए आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। सबसे पहला जो है वो हमारा हैंड पिकिंग है। सेपरेशन करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब होता है, मतलब कोई भी सबस्टांस को, या कंकर हो गया या फिर कोई भी अनवांटेड सबस्टांस जो कि हमारे ग्रेन्स या भी कोई भी चीज़ में मिक्स होता है, तो उसको हम लोग हाथ से चुन करके निकाल देते हैं, उसी को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। देखते हैं आगे इसमें। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, यानी कि अनाज का एक पैकेट, दुकान से खरीदा गया एक अनाज का पैकेट हमें क्लासरूम में लाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। पेपर की एक शीट पर सारे अनाज को हमें क्या करना है, बिखेर देना है, यानी कि फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या पेपर के शीट पे आपको सिर्फ एक ही प्रकार के अनाज दिखाई देते हैं? Are there pieces of stone, husks, broken grain and particles of any other grain in it? क्या उसमें स्टोन्स, हस्क हो गया यानी कि भूसा, जैसे हम कहते हैं भूसा उसको, ब्रोकन ग्रेन्स यानी कि टूटा हुआ अनाज, या फिर पार्टिकल्स उसमें मिक्स है? नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। अब हमें क्या करना है, हाथ से उसमें जितने भी स्टोन्स के पीसेस हैं, जितने भी अदर ग्रेन्स है यानी कि दूसरा अनाज है, और जितने भी हस्क यानी कि भूसा कहते हैं हम उसको, भूसी जो भी, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, हटाते हैं उसमें से।
दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। ये जो मेथड्स है हैंड पिकिंग का, हाथ से चुनने का जो मेथड है, इसको हम लोग बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ को चुनने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया बड़े बड़े पीसेस डर्ट का, यानी कि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला टाइप का होता है, स्टोन्स को अलग करने के लिए, हस्क को सेपरेट करने के लिए, और किस किस चीज़ में से, व्हीट, राइस और पल्सेस में से, इस सब चीज़ को हम लोग सेपरेट करते हैं। क्योंकि जब भी अनाज हम लोग खेत में उगाते हैं तो साथ में बहुत सारा मिट्टी का ढेला, कंकर, पत्थर, ये सब आ जाते हैं, तो इस सब को हमें सेपरेट करना पड़ता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा हम लोग करते हैं? हैंड पिकिंग के द्वारा करते हैं। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज। मतलब कि ऐसे इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी यानी कि मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। मतलब कि कुछ कुछ यानी कि 5-6 ऐसे, कुछ 10-15 ऐसे कुछ कंकर पत्थर सब होता है जिसको हमें चुन के निकालना होता है। इन सच सिचुएशन, ऐसे कंडीशंस में, ऐसी स्थिति में, वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। ऐसे कंडीशन में हम हैंड पिकिंग करके एक हैंड पिकिंग जो है हमारा एक बढ़िया प्रोसेस है, जिससे हम लोग सरलता से कोई भी इम्प्योरिटीज़ को इसमें से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस फिगर में हैंड पिकिंग के द्वारा ये फार्मर जो है यहाँ पे क्या किए हैं, अनाज को यहाँ पे गिरा दिए हैं और इसको एक प्लेट में ले करके यहाँ पर हैंड पिकिंग करते हुए दिख रहा है आपको, देख रहे हैं।